डीएसए करने के 5 आसान तरीके। तुम्हारी क्या औकात है भाई? मतलब भगवान भी रो देते हैं भाई, अगर किसी रिलीजन को तुम बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, टू चेंज योर लाइफ। हाय एवरीवन। देखो थंबनेल देख के तुमको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये वीडियो जो है इट्स नॉट अबाउट एनी गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, रिवीजन स्ट्रैटेजी, बेस्ट टेस्ट सीरीज, ये सब नहीं है। दिस वीडियो इज जस्ट अबाउट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अप। हो सकता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अभी लाइफ में स्टक हो, दे आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन, या फिर बहुत चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर एग्जाम को लेके स्ट्रेस है, जॉब को लेके स्ट्रेस है, या फिर बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया दिमाग थॉट्स को लेके। ऑल ऑफ अस हैव बीन इन दिस फेज लाइक वन वे और अदर। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस है, या फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने जॉट डाउन करी है, जो हमेशा काइंड ऑफ काम करती है, या फिर इट मेक्स यू फील बेटर। तो यहाँ पे मैं कोई ज्योतिष नहीं बैठी हूँ कि मैं तुमको बोलूँगी कि कृपा यहाँ रुकी हुई है तो ये कर लो, ये अंगूठी पहन लो ठीक हो जाएगा। उनसे कुछ होता नहीं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। तो ये कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं जिनको अगर तुम इनकॉर्पोरेट करते हो अपनी लाइफ में तो यू ऑब्वियसली विल feel better, and I'll be glad अगर it could help you in any way possible. तो let's get into the video. So मैंने ना ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्क्रिप्ट तो नहीं है जैसा कि तुम देख सकते हो। तो दे आर मेनली, जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि दे आर मेनली 6 थिंग्स जो कि मैं दिमाग में रखती हूँ अगर मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ, या फिर आई एम नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये मेरी एक फ्रेंड है सारा, उसने मुझे बताया था कि राइट डाउन। अगर इफ़ यू आर फीलिंग एनीथिंग, अगर तुमको कुछ अच्छा लग रहा है राइट इट डाउन, अगर तुमको कुछ बुरा लग रहा है राइट इट डाउन, किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वॉट एवर काइंड ऑफ फीलिंग यू आर हैविंग, किसी चीज़ से डर लग रहा है, राइट इट डाउन। क्योंकि अगर तुमको किसी को बोलने में हेजिटेशन हो रही है ना, तो राइटिंग हेल्प्स अ लॉट। और राइटिंग से क्या होगा ना, तुमको क्लैरिटी हो जाएगी ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशन, कि अच्छा मेरे को ये चीज़ का बुरा लग रहा था, पर हो सकता है मेरे को इस चीज़ से डर लग रहा हूँ, या हो सकता है मेरे को बुरा नहीं लग रहा था, आई वॉज जस्ट स्कैर्ड ऑफ कन्फ्रंटिंग इट। तो लिखने से ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब ये एक बार ट्राई करना, इट हेल्प्स अ लॉट। और एक बार तुम लिखना चालू करोगे ना तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि रेगुलर लिखो, रोज़ लिखो। कुछ ऐसा इवेंट होता है कि कुछ बहुत अच्छा हुआ लाइफ में तो कहीं भी कुछ भी नोट्स में लिख लो। आजकल तो कितने सारे ऐप्स आते हैं जर्नलिंग वगैरह के। कांट बी कंसिस्टेंट, आई एग्री, मैं खुद नहीं हूँ, बट जब जब कुछ अच्छा हुआ लिख लो, कुछ बुरा हुआ लिख लो, किसी चीज़ से डर लगा लिख लो, तो इट हेल्प्स अ लॉट इन चैनलाइजिंग वॉट एवर यू आर फीलिंग। क्योंकि दिमाग में ना बहुत चीज़ें क्लटर होती है कि कुछ अच्छा लग रहा है वो भी बुरा लगने लग जाता है, कुछ बुरा लग रहा है वो भी अच्छा लगने लग जाता है। तो क्लैरिटी ऑफ इमोशंस नहीं रहता अगर तुम उस चीज़ को कहीं पे कम्युनिकेट या चैनलाइज नहीं करो। तो फर्स्ट चीज, राइट डाउन वॉट एवर यू फील, एनी काइंड ऑफ इमोशन। सेकेंड इज कम्युनिकेट। जैसा मैंने बोला कि कम्युनिकेशन इज द की टू एवरी सॉल्यूशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जैसे तुमको पता है कि अगर मुझे किसी की बात का बुरा लग रहा है तो तुम जब तक उस बंदे से बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड। ठीक है, कम्युनिकेट करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैंने भी काफ़ी रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि बात करने से ना 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाता है। हो सकता है तुमको बात करते करते रोना आ जाए, हो सकता है तुम बात करते करते चिल्ला दो, हो सकता है तुम बात करते करते फंबल करने लग जाओ, बट स्टार्ट विद कम्युनिकेटिंग। किसी से भी स्टार्ट करो। तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो उससे बात करो, तुम फैमिली में किसी से क्लोज हो उससे बात करो। स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। मतलब तुम फर्स्ट टाइम किसी से अपने फीलिंग्स को लेके, अपने इमोशंस को लेके कम्युनिकेट करोगे ना, यू विल फील सो मच लाइटर एंड सो मच बेटर। आई मस्ट टेल यू, हेजिटेट मत करो रोने में। आई मीन रोना इज नॉट द साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, मतलब भगवान भी रो देते हैं भाई। अगर तुमने पुराण पढ़े हो तो भगवान भी रोए, तो तुम्हारी क्या औकात है भाई? तुम रोना इज वेरी नॉर्मल, जितना हंसना नॉर्मल है, नॉर्मलाइज क्राइंग। तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। तो कम्युनिकेट एज मच एज यू कैन। थर्ड इज सोशल मीडिया। यार इंस्टाग्राम पे ना हम लोग इतने फैंटेसाइज हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ की लाइफ देख के। सेलिब्रिटीज़ छोड़ो, कुछ अपने ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है जो अब्रॉड हो, या तुम छोटी सिटी में रह रहे हो, वो बड़ी सिटी में रह रहे हैं, तो तुम ना फैंटेसाइज हो जाते हैं हम लोग उनकी लाइफ को देख के कि भाई ये तो स्टारबक्स जा रहा है, ये तो इतने प्यारे प्यारे क्लब्स जा रहा है, मैं क्या घर की दाल रोटी खा रहा हूँ। तो स्टॉप डूइंग दिस कंपैरिजन। तुमको नहीं पता
तुम्हारी लाइफ में अगर 100 प्रॉब्लम्स है ना, तो उन लोगों के लाइफ में 1 लाख प्रॉब्लम्स है। ट्रस्ट मी, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, जितनी बड़ी जगह तुम रह रहे हो, जितनी हायर पोजिशन पे तुम हो, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में। तो डोंट फैंटेसाइज योर लाइफ बाय कंपेयरिंग इट विद अदर्स। ठीक है, तो दिस वॉज थर्ड। ना फोर्थ इज मेक अ डिसीजन। देखो, बहुत बार ना लाइफ में यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 2 थिंग्स। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। कोई ऐसा इंसान होगा, अभी ये वीडियो देख रहा होगा, जो जॉब कर रहा होगा, बट ही वांट्स टू परस्यू मास्टर, जो हमको जनरली क्वेरीज आती है कमेंट्स में। तो मेक अ डिसीजन कि तुमको एमटेक करना भी है या नहीं, या फिर फोमो में ही तुम सोच रहे हो कि जॉब के साथ प्रिपेयर करूंगा। ऐसे में क्या होगा, 2 नाव में तुम पैर रखोगे ना, तो गिरना ही है तुमने। यू आर नॉट अजय देवगन ब्रदर। तो डिसाइड व्हाट यू वांट। ठीक है, जॉब करना हो सकता है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हो, तुम्हारी फैमिली रीजंस हो, बट अगर तुम्हारी प्रायोरिटी इज टू क्लियर गेट, तो तुमको डिसीजन बनाना पड़ेगा। अपने दिमाग को बताना पड़ेगा कि भाई ये जॉब तो चल रही, बट हमको गेट फोड़ना है। तो इन लाइफ ऑलवेज ट्राई टू मेक अ डिसीजन एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, कभी ब्लर में मत रहो कि ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। कभी भी लाइफ में तुम 2 चीज़ें कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू आर नॉट बैटमैन सुपरमैन ब्रदर, you are just a human being. So make a decision. Now coming to 5th one, believe in God. ठीक है, मतलब मैं तो भाई ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भगवान को मानते हैं। तो मैं तो शुरू से आई हैव बिन इन्वॉल्व इन भगवान को मानने वाली थिंग। बट मैं मतलब ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ भगवान में मानूँ। जिस भी रिलीजन को तुम बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, वॉट एवर, जस्ट बिलीव इन अ सुप्रीम पावर। ठीक है, क्योंकि देयर इज समवन हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो डोंट बी एरोगेंट और कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती। डोंट बी लाइक दिस। इससे पता है, इसका फ़ायदा बताती हूँ मैं, क्योंकि ह्यूमन है ग्रीडी। तो अगर तुम भगवान को मानते हो ना, तो बहुत चीज़ें तुम उन पर छोड़ सकते हो। कि कुछ बुरा किया है तो इसने किया होगा, कुछ अच्छा किया तो उसने किया होगा। तो देयर इज समवन टू ब्लेम, देयर इज समवन टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो इसलिए भगवान में मानो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ना ऐसी लाइफ में हो जाती है जिनका तुमको रिग्रेट होता है कि काश ये हो जाता, वो हो जाता। बट है ना, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि अगर मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो भगवान के मन का होता है। तो अगर तुमने भी रियलाइज़ किया होगा, कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारे साथ कुछ तुमने जो चाहा वो नहीं मिला हो, लेकिन आफ्टर 1-2 ईयर्स तुमको रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा हुआ भाई, नहीं हुआ। तो बिलीव इन गॉड, ताकि तुमको लगे कि भाई फैमिली वैमिली तो ठीक है, तो सब यहाँ के रिश्ता, बट देयर इज समवन जिसका हाथ है अपने सिर पे। तो बिलीव इन गॉड। अगर तुम नहीं मानते हो, एथिस्ट हो, तो स्टार्ट बिलीविंग ब्रदर, इट विल चेंज योर लाइफ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं, तुमने यूट्यूब पर भी वीडियोस देखे होंगे कि चेंज योर लाइफ इन 5 days, DSA करने के 5 आसान तरीके। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हार्डवर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, जिस चीज़ को सीखने में 10 दिन लगते हैं, उसको 10 दिन लगाओ। डोंट ट्राई टू डू दैट इन 2 days और 2 hours। ठीक है, जिस टॉपिक को पढ़ने में 15 दिन लग रहे हैं, 15 दिन लगाओ, क्योंकि हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। ठीक है, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया, तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, और तुम्हारे पास मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास टाइम है पढ़ने के लिए। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, बट आई डोंट हैव द टाइम टू स्टडी। तो अगर तुम्हारे पास टाइम, लिबर्टी, सब कुछ है, तो यूटिलाइज इट ब्रदर, क्योंकि मतलब मेहनत करोगे ना तो ही फल मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। अगर तुमको बिना मेहनत के कुछ मिल जाएगा ना, तुम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्होंने मेहनत नहीं करी और दे आर एट वेरी नाइस पोजीशन, बट उनको वो सक्सेस डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है। ठीक है, और हम उनसे कम लेवल पे तो भी वी आर वेरी ग्रेटफुल कि भाई मेहनत करी थी तो यहाँ तक आए। तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। तो मेहनत करो और अपने आसपास लोग अच्छे रखो। ये मैंने पहले वीडियो में बोला है कि अपनी संगत अच्छी रखो। ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो, तुम भी नेगेटिव ही हो जाओगे। ठीक है, तो अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुमको सपोर्ट करें, जो तुमको अच्छा ज्ञान दें। ऐसा नहीं कि तुमको हर चीज़ में डिमोटिवेट ही करें। सो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल और मेहनत करते रहो, सब ठीक हो ही जाता है इन दी एंड। मतलब टाइम लगता है नो कि वो फेज़ निकलने में, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पास दैट वन, बट इवेंचुअली सब हो जाता है। तो अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। इतना अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी आधी लाइफ तो ऐसे ही सॉर्टेड है भाई। मतलब ये चीज़ें अगर तुमने इनकॉर्पोरेट कर ली, दिखने में बड़ी छोटी है, सुनने में बड़ी छोटी है, बट इट टेक्स अ hell lot of guts to do this. So be clear whatever you want
अगर तुम ये इस चीज़ को लेके क्लियर नहीं हो ना कि क्या चाहिए, तो एटलीस्ट इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाओ कि क्या नहीं चाहिए. दैट्स ऑल्सो वन नाइस सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम्स. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. यही था छोटा सा क्विज सा वीडियो. कोई अगर थॉट्स हो तुम्हारे किसी चीज़ में, तुमको डाउट हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स. बाकी बी हेल्दी, मेंटली अपने आप को बहुत फिट रखो. चाहो तो मेडिटेशन करो, अच्छी बुक्स पढ़ो भगवान से रिलेटेड, या तुमको फिक्शन पसंद है तो वैसे मोटिवेशन टाइप बुक्स पढ़ो, वैसी मूवीज़ देखो, कंटेंट अच्छा कंज्यूम करो, क्योंकि ये दिमाग भी वैसे ही काम करता है जैसा तुम कंटेंट देखोगे. तो मेंटली आजकल स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बीइंग फिजिकली फिट. तो अच्छा कंटेंट देखो, अच्छी पढ़ाई करो. बाकी कुछ हेल्प लगे तो लेट अस नो. ऑल द बेस्ट. मिलते हैं अगले वीडियो में.